वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था हम एक्सेल में मैक्रो किस प्रकार से रिकॉर्ड करेंगे और मैक्रो क्यों रिकॉर्ड करेंगे। अब हम सीखेंगे उस मैक्रो का एडवांस यूज हम किस प्रकार करेंगे, जो कि हमने लास्ट में सीखा था एडवांस फिल्टर लगाना और फिर हमने सीखा है मैक्रो करना। हम दोनों का कॉम्बिनेशन करके एक स्मार्ट एडवांस फिल्टर लगाएंगे। किस प्रकार लगाएंगे ये जानेंगे इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे देखिए, जिन्होंने यदि एडवांस फिल्टर नहीं सीखा है तो एक बार थोड़ा सा मैं उनको एडवांस फिल्टर के बारे में बता दूँ। फिल्टर क्या होता है, हमने यहाँ पे फिल्टर लगा रखे हैं तो और किसी से भी हमने सिटी से, क्वांटिटी से या कंपनी से या आइटम वाइज हमने किसी डेटा को फिल्टर करवाना है तो हम उसको यहाँ से आसानी से यूँ चेक करा के फ़िल्टर करा सकते हैं। ठीक है, बट हमको ये फ़िल्टर नहीं कराना है, हमको तो वो डेटा ही अलग चाहिए। यहाँ से हमने फ़िल्टर कराना है सिटी वाइज दिल्ली को, और दिल्ली का डेटा हमको अलग से चाहिए। फिर मुंबई को फ़िल्टर कराना है तो अलग से चाहिए, कहीं इसी जगह पे या किसी दूसरी शीट के ऊपर, तब हम यूज़ करते हैं एडवांस फ़िल्टर का। एडवांस फ़िल्टर के अंदर एक क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए हम सिटी से करना चाह रहे हैं, तो मैंने देखो यहाँ पे पूरी रो को कॉपी किया हुआ है ना, और मैं सिटी से फ़िल्टर कराऊंगा तो यहाँ पे सिटी रखता हूँ मैं, और मैं यहाँ पे यूज़ कराऊंगा दिल्ली का। हम दिल्ली से फ़िल्टर कराना चाह रहे हैं, तब किस प्रकार से कराएंगे? सीधा हम डेटा में चले जाएंगे। डेटा के अंदर आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर है ना। एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं एडवांस फ़िल्टर क्या काम करता है। ये कह रहा है फ़िल्टर द लिस्ट इन पैलेस, हमने यहीं पर फ़िल्टर कराना है, या फिर एनदर लोकेशन पे, तो हम एनदर पे करेंगे। हम यहाँ पे फिल्टर करा रहे हैं ना, या फिर दूसरी शीट पे करा रहे हैं तो एनदर लोकेशन पे कर रहे हैं। लिस्ट रेंज हमारे पास ये सिलेक्ट है, देखो यहाँ पे ये पूरी लिस्ट रेंज, इस प्रकार से हम पूरी लिस्ट सेलेक्ट करा लेंगे, होगी सिलेक्ट। फिर करें क्राइटेरिया, हमने क्राइटेरिया ये लेना है, इस प्रकार से भी ले सकते हैं क्राइटेरिया। और यदि हम इस प्रकार से पूरा क्राइटेरिया दे दें तब भी ये उस पूरे में से इसको रीड कर लेगा। ठीक है, इस प्रकार से भी हम दे सकते हैं क्राइटेरिया। कॉपी टू के अंदर हमने ये लोकेशन डाल देनी, कहाँ पे पेस्ट कराना है, सिर्फ वो लोकेशन हम यहाँ पे क्लिक कराएंगे और ओके करा देंगे। तो देखो डेटा हमारा सारा दिल्ली का फ़िल्टर होके आ गया। अब हमने मुंबई के लिए फ़िल्टर कराना है, तब क्या करेंगे? उसके लिए देखो हमको फिर से एडवांस फ़िल्टर में जाना पड़ेगा, और इस बार हम फिर से क्राइटेरिया में यहाँ पे मुंबई लिखेंगे। पहले तो हमने यहाँ पे मुंबई लिखना पड़ेगा, देखो मुंबई लिखा है, और फिर हम एडवांस फ़िल्टर में जाएंगे और यहाँ से हम इस बार फिर से क्राइटेरिया वही है, चेंज तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको हमने एक बार दोबारा से रन कराना पड़ेगा, ओके करा देंगे। देखो अब मुंबई का डेटा यहाँ पे फ़िल्टर होके आ गया। तो क्या है, जैसे ही हमने यहाँ पे चेंज करना है सिटी अलग से, या साथ में कंपनी भी देखना चाह रहे हैं, तो हमको एडवांस फ़िल्टर बार बार में यहाँ से रन करना पड़ेगा। तो ऐसा ना करना पड़े, हम एक बटन बना लें, उस पर क्लिक किया और वो फ़िल्टर होके आ जाए, चाहे हम जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया दें। तब उसके लिए हम करेंगे मैक्रो का साथ में यूज़। और मैक्रो क्या काम करता है? मैक्रो एक रिकॉर्डेबल प्रोग्राम है, और हम जो भी स्टेप करते हैं ये उसको रिकॉर्ड करके रख लेता है। तो जो हमने अभी स्टेप करेंगे, हम जो एडवांस फिल्टर लगाएंगे, वो सारे स्टेप हम रिकॉर्ड करके रख लेंगे। यदि मैक्रो आपने नहीं सीखा है, सीखना है, तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरी तरह से मैक्रो सीख सकते हैं। तो यहाँ से मैं फ़िलहाल ये डेटा क्लियर करा देता हूँ, बल्कि कंप्लीट ही यहाँ से क्लियर करा दूँ। मैं ऐसे क्लियर ऑल करा देता हूँ, सारा फॉर्मेट यहाँ से हमने क्लियर करवा दिया। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमारा होगा मैक्रो को रिकॉर्ड कराना। मैक्रो कहाँ पे मिलेगा? आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास एक डेवलपर टैब है। ठीक है, डेवलपर टैब के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है, देखो मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो, यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, ये सारा मैंने क्लियरली समझाया है। डेवलपर आपके पास नहीं है तो कहाँ से लेंगे? हम कहीं भी रिबन पे राइट क्लिक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम करेंगे कस्टमाइज रिबन, और कस्टमाइज रिबन के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, देखो यहाँ पे एक डेवलपर का है ना, ये देखो यहाँ पे चेक है मेरे पास, आपके पास अनचेक होगा, इसको चेक करा लें। या फिर आप यहाँ पे जाएंगे फाइल के अंदर, यहाँ से चले जाएंगे ऑप्शंस में, और ऑप्शंस के अंदर आप यहाँ से फिर से जा सकते हैं कस्टमाइज रिबन, यहाँ पे फिर से वही चेक करा लेंगे, तो आपके पास एक डेवलपर टैब आ जाएगी। नहीं लेना चाहते हैं तो व्यू के अंदर जाके देखेंगे, तो व्यू में भी हमारे पास यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है मैक्रो का ऑप्शन। यहाँ भी देखो व्यू मैक्रो, रिकॉर्ड मैक्रो और यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, सारे ऑप्शन यहाँ भी है। आप यहाँ से भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो हम डेवलपर में चलते हैं, डेवलपर से करेंगे, यहाँ पे करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक। इस मैक्रो का कोई भी हम नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ स्मार्ट
ठीक है, हम स्मार्ट फिल्टर लगाना चाह रहे हैं, अब एडवांस फिल्टर को हम स्मार्ट बना रहे हैं ना, तो स्मार्ट मैंने नाम दे दिया। और ये नाम आप ध्यान रखें, इस नाम में कहीं भी स्पेस नहीं आएगा। आप यदि करना चाहें स्मार्ट एड फिल्टर तो स्पेस डाल के FILTER, ये नेम मैक्रो नेम गलत होगा, स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे बीच में। आप उसके लिए अंडरस्कोर का यूज़ करा सकते हैं। दूसरा, यदि हम नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया 2 और मैक्रो, ये भी नाम गलत होगा। नंबर से कोई भी मैक्रो नेम स्टार्ट नहीं होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो और बीच में कोई भी उसके अंदर स्पेस ना हो। तो मैं यहाँ पे करा लेता हूँ स्मार्ट। कोई शॉर्ट की बनाना चाहें शॉर्ट की बना सकते हैं। मैक्रो कहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे स्टोर मैक्रो इन दिस वर्कबुक या फिर नई वर्कबुक या कोई पर्सनल मैक्रो वर्कबुक के ऊपर, तो हम इसी वर्कबुक पे लगा रहे हैं, दिस वर्कबुक पे करेंगे और बस ओके करा देते हैं। हमारा मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब हम अपने स्टेप यूज़ करते हैं। पहला स्टेप, डेटा में जाएंगे, एडवांस फिल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने कॉपी टू अनदर लोकेशन चेक किया और इसके अंदर हम डाल देंगे ये वाली रेंज। हमने दोबारा से सारे स्टेप देने हैं इसको, ठीक है। ये रेंज हो गई हमारे पास कंप्लीट। क्राइटेरिया भी हम फिर से दे देते हैं, इसको हटा के और हम ये पूरा क्राइटेरिया डाल देते हैं। कॉपी टू आप जहाँ भी कॉपी कराना चाहें, मैं यहीं पे करा लेता हूँ कॉपी, थोड़ा सा यहाँ पे करा लेते हैं, ठीक है। बस ओके करा देंगे। फिल्टर ओके आ गया, डेटा काम हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब कर देते हैं मैक्रो को स्टॉप। वापस से जाएंगे डेवलपर पे और स्टॉप मैक्रो। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे आएगी, मैक्रो तो हमारा रिकॉर्ड हो गया, डेटा को फिल्टर करा देंगे। जैसे अब मैं लेता हूँ यहाँ पे डेटा दिल्ली का, ठीक है। अब हमने दिल्ली को फिल्टर कराना है, तो देखो मैक्रो में जाके देखेंगे हम, व्यू मैक्रो स्मार्ट के नाम का हमारा मैक्रो है, इसको रन करा देंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ आई है आपके सामने, है ना। हमारे पास ये डेटा हटा नहीं, दिल्ली का डेटा चल गया, वो इसके बैक में चल गया। देखो यहाँ पे नंबर आ रहे हैं, तो हमने पहले ये हटाना पड़ेगा। मैक्रो के अंदर हमने क्या किया, रिकॉर्ड करते वक्त हमने पहले इसको क्लियर नहीं किया। हम पहले इसको क्लियर करेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे डेटा है, और फिर वो मैक्रो रन हो। तो अब क्लियर कर लेंगे। हो सकता है ना आपके पास भी ये गलती हो जाएगी, पहले ये क्लियर हो जाए और फिर वो मैक्रो रन हो, वो एडवांस फिल्टर रन हो, है ना। तो क्लियर कराने के लिए देखो हम वापस से अपने मैक्रो को ओपन कराते हैं, मैक्रो में चलते हैं। इसको मैं कराता हूँ एडिट के ऊपर। तो जो हमने स्टेप किए थे वो देखो यहाँ पे इसने रिकॉर्ड करके रख लिए। इसको विंडो को मैं थोड़ा सा कम करा लेता हूँ, यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ। देखो हमने क्या क्या स्टेप करे थे, हमने स्टेप करे थे एप्लीकेशन डॉट कट कॉपी पेस्ट मोड। ये कौन सा आ गया, ये स्मार्ट वाला यार है। हमने रेंज सेलेक्ट करी, एडवांस फिल्टर, एक्शन हमारा जो चालू हुआ वो एक्शन, रेंज हमने सेलेक्ट कर दी, क्राइटेरिया आ गया और कॉपी टू रेंज हमने यहाँ पे इसको फिल्टर करा दिया, ठीक है। अब यहाँ इससे पहले हमको एक लाइन और लिखनी पड़ेगी इसी प्रकार से कि रेंज हमारी कहाँ पे किया था हमने, यहाँ पे J4 के अंदर हमने इसको कॉपी की लोकेशन दी थी, है ना। कहाँ पे कॉपी हो, J4 के अंदर, और कहाँ तक, क्यू और नीचे तक। तब हम इसके अंदर एक लाइन और लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे सेलेक्ट रेंज, कहाँ से कहाँ तक की रेंज, J4 से और Q100 तक करा देते हैं, है ना। ये रेंज हमने सेलेक्ट करा दी और ये क्लियर हो जाए, डॉट क्लियर। हमने क्या कराना है, ये रेंज पहले ये सेलेक्ट कराएंगे और इसको क्लियर करा देंगे। ये पे एरर दिखा रहा है, यहाँ से हम बेशक से सेलेक्ट को हटा सकते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, रेंज J4 से Q100 डॉट क्लियर। तो J4 से Q100 तक की रेंज पहले तो क्लियर हो जाएगी, फिर हमारा ये मैक्रो रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते रन करके, वापस से इस फाइल में आते हैं और वापस से सिटी चेंज कराते हैं। मैं यहाँ पे कराता हूँ गोवा। ये गोवा की स्पेलिंग यहाँ पे अलग है, मेरे पास है स्पेलिंग GAO के नाम से मैंने कर रखा है। और अब रन कराते हैं मैक्रो को वापस से और रन मैक्रो। तो अब देखो क्या होगा, अब सही से चला ना। पहले जो डेटा था वो क्लियर हो गया और फिर हमने जो स्टेप रिकॉर्ड करे थे वो रिकॉर्ड हमारे चल गए। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना लेते हैं। उसके लिए इंसर्ट में चले जाएंगे और यहाँ से हम करेंगे एक शेप इंसर्ट। मैं यहाँ पे करा लेता हूँ ये वाली शेप और इधर ड्रॉ करा देता हूँ शेप को मैं, ठीक है। इधर हमने शेप ड्रॉ करा ली और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ रन या फिल्टर, जो भी आप लिखना चाहें। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा
बोल्ड करा लेता हूँ। इस शेप को जो भी आप अच्छा सा बटन का डिज़ाइन देना चाहें डिज़ाइन दे सकते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे मिलेगा शेप के डिज़ाइन, बहुत सारे डिज़ाइंस हैं, जैसा मर्जी डिज़ाइन यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बटन अट्रैक्टिव दिखेगा। अब इस बटन के ऊपर राइट क्लिक यूज़ करेंगे नीचे से हम असाइन मैक्रो। असाइन मैक्रो के अंदर यहाँ पे मिल रहा है देखो स्मार्ट नाम का फंक्शन, ये मैक्रो है ना, और इसको करा देंगे ओके। बस अब हमने कुछ नहीं करना, हमने मैक्रो को बार बार रन नहीं कराना है, हमने सिर्फ यहाँ पे चेंज कराना है। हम करें दिल्ली और इस पे करेंगे क्लिक, या हम करें यहाँ पे मुंबई और यहाँ पे कराएंगे क्लिक। फर्स्ट क्लास तरीके से हो रहा है रन। तो हमारा एडवांस फिल्टर और मैक्रो मिलके क्या कर रहा है, हमारा एक स्मार्ट काम हमको करके दे रहा है। साथ में हमको भाई मुंबई तो चाहिए ही चाहिए, कंपनी भी हमको किंगस्टन की चाहिए। तो क्या मुंबई में किंगस्टन की कोई सेल है? देखो यहाँ पे नहीं है ना, तो डेटा क्या आएगा हमारा, रन करते हैं कुछ भी नहीं आएगा। यदि हम दूसरा डालें SAMSUNG, सैमसंग का डालें और फिर रन कराएं, तो सैमसंग का डेटा है, एक ही डेटा है मुंबई के अंदर, सैमसंग की एक ही सेल है। सैमसंग की दिल्ली में देखें, दिल्ली में रन कराते हैं, दिल्ली में सैमसंग की है 2 सेल। साथ में हम भाई ये देखना चाहें कि सैमसंग नहीं, हम दिल्ली में माउस की बिक्री देखना चाहेंगे, तो हम इस प्रकार से ये क्राइटेरिया दे देंगे, रन करा देंगे। देखो माउस की बिक्री भी है दिल्ली में, जो कि कितनी को, ये जनवरी 23 और फरवरी 23 को। रैम देखें और रन करा लेंगे। मुंबई में देखना चाहें हम रैम को, देन मुंबई का भी यहाँ पे डेटा आ रहा है। हम 3 क्राइटेरिया भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं देखना चाहूँ करसियल और अब रन कराऊंगा, तो देखो रैम करसियल मुंबई में है सेल, जो कि कब की है, जनवरी 23 की, 23 नंबर सीरियल नंबर पे है ना। तो कंप्लीट डेटा यहाँ पे अच्छे से हमारा फिल्टर काम कर रहा है। अब यदि इस मैक्रो को हमने भविष्य में भी यूज़ करना है, तो हमने इस फाइल को सिंपल सेव नहीं करना, हमने इसको मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव करना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे सेव एज, F12 दबाते हैं हमने कीबोर्ड से, और यहाँ पे देखो नाम तो बेशक से ये रख लेंगे, बट जो यहाँ पे दिख रहा है सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक, इसकी जगह हम करेंगे एक्सेल मैक्रो इनेबल वर्कबुक, ताकि हम भविष्य में भी इस मैक्रो को यूज़ कर सकें। वरना आप जैसे इस फाइल को क्लोज करेंगे तो ये मैक्रो दोबारा रन नहीं होगा। और इसको मैं करा देता हूँ सेव। अब देखो इस फाइल को हम क्लोज कराते हैं, मैं करता हूँ Ctrl+W बंद। फिर से हम यदि इसको ओपन करेंगे, Ctrl+O ओपन कराता हूँ। देखो ये 2 फाइलें हैं, पहले हमारी नॉर्मल फाइल सेव थी, अब ये मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव है। इसको हम ओपन कराएंगे। जैसे ओपन कराओगे तो फर्स्ट टाइम हो सकता है आपके पास यहाँ पे सिक्योरिटी वार्निंग आ जाए, इसको आपने इनेबल कर देना है, इनेबल कंटेंट्स, वरना ये रन नहीं करेगा मैक्रो। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ दिल्ली और रन कराता हूँ, तो देखो यहाँ पे नहीं कर रहा है, ये मैक्रो नहीं कर रहा ना, तो हमने इसको इनेबल करना पड़ेगा। और अब हम इसको रन कराएंगे, अब काम करेगा। इसको मैं यहाँ से अब डिलीट कराऊँ, ये रन कराता हूँ, देखो अब रन करेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बहुत सारे कमेंट इसी तरीके के आते हैं कि सर मैक्रो हमारा रन नहीं कर रहा, हमने फाइल बना के सेव कर दी थी, लेकिन मैक्रो दोबारा से फाइल ओपन करते हैं तो नहीं चलता। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। अब इस स्मार्ट फिल्टर को भी हम डायनेमिक स्मार्ट फिल्टर बना सकते हैं। डायनेमिक स्मार्ट फिल्टर का मतलब कि हमको इस बटन की भी ज़रूरत ना हो, हम यहाँ पे सिर्फ इस प्रकार से क्राइटेरिया डाल के एंटर प्रेस कराएं और डेटा फिल्टर। तो किस प्रकार से करेंगे? इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग और एडवांस फंक्शन और ऑप्शंस सीखने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।